पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ झारखंड के तत्वाधान में राजभवन के समक्ष पिछले 106 दिनों से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड के सभी जिलों से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ राजभवन के समक्ष प्रतिदिन जुटकर अपनी मांगों को सरकार से मनाने को लेकर आंदोलन में है। वहीं दुर्गा पूजा तक पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की मांग पूरी नहीं होने पर दुर्गा पूजा के बाद इनके द्वारा मंत्रियों के आवास के समक्ष अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे, जायज मांगे लेके रहेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हमारी मांगे जायज हैं, हमारी मांगे जायज हैं। को छोड़ के हम यहाँ पे धरना पर 106 दिन हम हो गया यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का कुछ बात नहीं सुन रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। अब हम लोग कितना दिन से हम लोग का दौड़ाएंगे धुपाएंगे, इतना छोट के बहुत दूर से हम लोग आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं सुन रहे हैं। इसके बारे में हम क्या कहें, हम कुछ पता नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी हम लोग का बहुत मतलब इतना हम लोग का ये 2016 से ही हम लोग काम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, तब पर भी हम लोग का मुख्यमंत्री जी कुछ सुन नहीं रहे हैं। फिर से एक बार क्या कहेंगे? हम लोग कई पर्व को धरना स्थल पे ही मनाए हैं और नवरात्रा भी अभी चल रहा और आप देख रहे होंगे कि हम लोग सब लोग यहीं पे पर्व को भी मना रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी को सद्बुद्धि ज्ञान आए और उनको कम से कम इतना तो ज़रूर समझ में आए कि भाई जो लोग बैठे हुए हैं आखिर वो लोग हैं कौन। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से बार बार जो बोलते हैं कि झारखंड की सरकार है, झारखंड के हित में काम कर रही है, झारखंड के लोगों के लिए काम कर रही है, तो ये जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के जो सदस्यगण जो हम लोग 106 दिनों से बैठे हुए हैं, तो क्या हम लोग झारखंड के नहीं होके क्या कहीं बाहर के हैं? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने मंचों से बोलते हैं कि ये सरकार का आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, देखता भी है और काम करता भी है। तो हम लोग जो 106 दिन से बैठे हुए हैं, तो क्या नहीं दिख रहा है माननीय हेमंत सोरेन जी को? क्या वो नहीं सुन पा रहे हैं हम लोगों की आवाज़ को? अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग 106 दिन से जो बैठे हुए हैं, हमारी कौन सी मांग गलत है, कौन सी मांग ऐसा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं? पिछली सरकार रघुवर दास जी के समय जब 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का चयन हो सकता है, तो इस सरकार में 18,000 लोगों का कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एक सरकार जो रोजगार के नाम पर लोगों को लाई और एक सरकार जो रोजगार के नाम पर लोगों को रोजगार मुक्त कर रही है, ये आखिर क्यों? हमें जहां तक महसूस हुआ है कि पिछली सरकार में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का जो नाम पड़ गया, इस नाम से इस सरकार को आपत्ति है। हम लोगों ने अपना मांग एक रखा है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। तो हमारी जो 5 मांगे हैं, मैं एक बार आपको मांग से अवगत करा दूं कि मेरी पहली ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का। ये एक ऐसा मांग है जिस मांग को तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत के हम लोग का जो है प्रतिनिधि मंडल को बुला के वार्ता कर लेंगे, तो उनका एक मांग तो वहीं खत्म हो गया। बचा 4 मांग, जिसमें एक मांग है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलना। तो ये तो एक छोटा सा कैबिनेट का बैठक अगर सरकार लाएगी और नाम चाहेगी तो तुरंत बदल सकती है। हमारा दूसरा मांग है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का मानदेय। आखिर मानदेय ये सरकार क्यों नहीं दे सकती है? ये सरकार तो चुनाव के समय वादा की थी कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। तो भैया नौकरी देंगे, नौकरी देने का मतलब क्या है? नौकरी देंगे माने सब सुविधा देंगे, मानदेय देंगे, वेतन देंगे। तो आप हम लोग को कम से कम मानदेय लागू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को पिछली सरकार में प्रोत्साहन राशि मिलती थी
और वो प्रोत्साहन राशि से हम लोगों का बाल बच्चा घर परिवार चलना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार हम लोगों को मानदेय दे, क्योंकि ये सरकार एक नारा और लगाई थी, बदलो सरकार और पाओ अधिकार। कहाँ गए वो सरकार? बदलने का तो सरकार बदल भी दिए, सत्ता पा भी लिए, सत्ता में बैठ भी गए, पर अभी हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? सिर्फ आश्वासन लोग आए, हम लोगों का समर्थन किए तो वो कहीं ना कहीं आश्वासन दिए, पर ये आश्वासन से पेट नहीं चलता है भैया, आश्वासन से पेट नहीं भरता है। मैं तो ये कहूँगा माननीय हेमंत सोरेन जी को कि आपने जो वादा सोहराय भवन में आप संविदा संवाद कार्यक्रम में जो किए थे हम लोगों से, आप अपनी वादा को पूरा करें। आपने चुनाव में एक वादा किया था कि अबुआ आवास का घोषणा तो आपने कैबिनेट में कर दिया, हम लोगों का भी कैबिनेट में घोषणा कर दीजिए। इसके लिए हम सभी आभारी रहेंगे और इस सरकार का जीवन भर आभारी रहेंगे। और जहां तक ये सरकार की रही बात, तो अगर ये सरकार हमारी भविष्य बनाती है तो आने वाला दिन में भी इस सरकार का भविष्य उज्जवल होगा। यही कामना करते हैं माता रानी से। आगे की क्या योजना है अगर ये सब मांगे नहीं मान ली जाती? माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और अम्बा प्रसाद जी, दीपिका पांडे जी, जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक लोग समर्थन किए हैं, सभी लोगों के द्वारा एक ही चीज बोला गया है कि दुर्गा पूजा के बाद आपके मांगों को सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। वो सरकार के द्वारा बोला गया है, पर अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है दुर्गा पूजा के बाद, तो हमारा भी शेड्यूल बना हुआ है। हम भी घोषणा किए हुए हैं, जिस तरह से सरकार घोषणा करती है। सरकार जो घोषणा करती है वो करती नहीं है, पर हम लोग जो घोषणा करते हैं वो दिखेगा और हम लोग उस कार्यक्रम को करेंगे भी। दुर्गा पूजा के बाद आलमगीर आलम जी के आवास में नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा, और जब हम लोगों का इज्जत उतरेगा तो इस सरकार का भी इज्जत को उतारेंगे। और अगर ये सरकार हम लोगों का इज्जत बचाएगा तो आने वाला दिन में इस सरकार का भी इज्जत बचेगा।